आज ग्राम कुर्च में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। आई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहब जी से, ये हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक हमारा नहीं है। तो अपना घर मान के बैठे हुए हैं कि हमारा असली घर है। हम यहाँ पे जैसे आए थे, एक न एक दिन हमें यहाँ से छोड़ के सब चले जाना है। लेकिन अगर हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई तो जाएंगे भी कहाँ। हम 84 में ऐसे ही घूमते रहेंगे। अगर हमें इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो जो ये संसार है ये नश्वर संसार है, झूठा संसार है। इस बात को जानते हुए भी ये काल का लोक है। काल ने हमको इसी 84 में घुमा रखा है। कितनी बार हम आए हैं, कितनी बार हम गए हैं, लेकिन हमारी मुक्ति आज तक नहीं हो पाई। हमारी मुक्ति आज तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमें आज तक ऐसा सदगुरु नहीं मिला हमारे जन्म मरण को खत्म करवा दे। सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, गुरु की अपार कृपा हो, तब जाके ये सत्संग समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता, भूल जाओ। तो आज इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार बंदी छोड़ की कृपा से होने जा रहा है। तो सत्संग की शुरुआत जयकारे से करेंगे और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो परम पिता परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि ये जीव इस बंधन से, इस भव सागर से पार हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जीव खुद ही पार नहीं होना चाहता। सबसे बड़ी दुविधा ये है। कहने को सत्संग में आ जाएगा, नाम भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी इसकी सुरता यहां वहां डोलेगी, इस संसार में जुड़ी हुई है। एक भी ऐसा जीव नहीं होता है जो चाहे कि मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊं। ऊपर ऊपर से तो चाहता है, लेकिन जब गहराई में देखोगे तो कहीं ना कहीं कुंडी फंसी होगी उसकी। चाहे अपने परिवार में फंसी हो, चाहे खेत मकान दुकान में फंसी हो, चाहे अपनी देह में क्यों ना फंसी हो, कहीं ना कहीं वो कुंडी अटका के बैठा हुआ है। वरना यकीन मानो उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसको कोई रोक ही नहीं सकता मुक्त होने से। ये फंसता है तो खुद ही फंसता है। जैसे उड़ती चिड़िया को कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ी जाती है तो खुद से पकड़ी जाती है, अपनी मूर्खता से पकड़ी जाती है। दाना देख के नीचे उतर आती है। बहेलिया तो दाना फेंकेगा, चिड़िया पकड़ने वाला तो दाना फेंकेगा, लेकिन आना तो चिड़िया के बस में है ना। मत आए ना फंसे, लेकिन ऐसा नहीं है, सब फंसे पड़ते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया में आके, इस संसार में अपना मकान बना के, ये मकान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पता है, जब इंसान मकान नहीं बनाए थे, जब इसने आदि मानव ने, आजाद था, कभी यहाँ रह लिया, खाया पिया, आगे निकल गया और आगे निकल गया। कोई मकान ही नहीं है तो कोई बंधन ही नहीं है, घूम रहा है, जब मर्जी चला जाए यहाँ से। अब मकान बनाने के बाद अब इतना सा एरिया कवर कर लिया कि कहीं भी रहूंगा लेकिन शाम को घर पे ही आऊंगा। ये सबसे बड़ा बंधन है।
अपना असली घर छोड़ के नकली घर बना लेना। ये संसार में सब नकली घर है। ये तुम्हें लग रही है बिल्डिंगें, तुम्हें लग रही है ये बड़े अच्छे अच्छे मकान, जब तत्वदर्शी संत की दृष्टि से देखोगे तो ये मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे तुमने देखी होगी दीमक के मकान देखे ना, मिट्टी के एकदम ऊपर एकदम ऊंची 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 बन जाते हैं। उनकी निगाह में वो बिल्डिंग है, ये मुंबई शहर वाली बिल्डिंग है। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना दी हमने। वही तुम्हारे मकान है। तत्वदृष्टि से देखोगे तो वो केवल मिट्टी है, जमीन से खोद खोद के ऊपर को चढ़ाते जा रहे हो, कुछ नहीं है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है। मकान तो छोड़ो, ये पूरा देश ही बेगाना है। देश का मतलब भारत देश मत लगा लेना, ये भारत देश बेगाना है। ये सारा संसार, ये काल का देश, ये 3 लोक रूपी देश, ये बेगाना है। और अपना कौन सा देश है? अपना देश है सतलोक, वो वाला नहीं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे बताया जा रहा है सतलोक चलो सतलोक चलो। दूध की नदियों वाला, सोने के पहाड़ वाला, वो वाला सतलोक नहीं। अपना असली लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। जो हमारा लोक है वो शब्द है, शब्द ही हमारा लोक है, शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा स्वरूप है। जो कुछ है शब्द ही है। लेकिन कौन सा शब्द है, इसमें सबसे ज्यादा चक्कर पड़ा हुआ है। कौन सा शब्द है? कोई हिंदी का शब्द लेके बैठा है कि ओम सोहंग यही शब्द है। कोई पंजाबी के शब्द लेके बैठ गया वाहेगुरु वाहेगुरु, ये शब्द है। कोई अरबी के शब्द लेके बैठ गया, कलमा पढ़ रहा है अरबी में, वो शब्द है। कोई अंग्रेजी के अक्षर लेके बैठ गया, उसके शब्द बना लिए। ये शब्द नहीं है, ये नकली शब्द है। ये 52 अक्षरी शब्द है। ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द इसीलिए बोला ताकि तुम्हें पहचान आ सके कि इन शब्दों में और उस शब्द में कोई फर्क है। इसीलिए साहिब ने उसके आगे सार लगा दिया। सार का मतलब सच्चा, सच्चा शब्द। अब सच्चा शब्द आया तो इसका मतलब झूठा भी होगा, तभी तो किसी को सच्चा बोलोगे जब झूठा भी होगा। तो झूठे शब्द कौन है? जो हमने तुमने बनाए हैं। ये 52 अक्षरी शब्द, ये सब झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पल पल बदलते हैं, इसलिए झूठे हैं। लेकिन जो साहिब का शब्द है वो न बनता है, न बिगड़ता है, न बदलता है। वो सदा एक रस रहता है, अखंड रहता है। उसी को अखंड शब्द कह देते हैं, उसी को अखंड नाम कह देते हैं, उसी को अखंड परमात्मा कह देते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अखंड परमात्मा कह लो, अखंड नाम कह लो, अखंड शब्द कह लो, अखंड ज्ञान कह लो, एक ही बात है। बस तुमने परख करनी है कि क्या है अखंड। तो जितने भी नाम इस संसार में दिए जा रहे हैं, किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे इन्वॉल्व है उसमें, सारे गिनती मिनती में आ जाते हैं। यानी वो कोई भी ऐसा नाम ले रहे हैं जो खंडित हो जाता है, तो समझ जाओ कि वो असली नाम, सतनाम, सार नाम नहीं है। जो खंडित हो जाए वो सार नाम नहीं है, और जो अखंड है वो सार शब्द है, जिसकी महिमा कबीर साहब गाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि कबीर पंथी ही उस सार शब्द को नहीं जान पा रहे हैं, और किसकी पूजा में लग गए? मंत्रों की, तंत्रों की, जंत्रों की, मूर्ति पूजा में लग गए, मंदिर बना लिए कबीर पंथियों ने। और जो थोड़े ज्यादा विवेकी थे, इन चीजों में नहीं फंसे, वो सार शब्द का ही खंडन करने लग गए। कुछ ज्यादा ही विवेकी बन गए वो कहते हैं सार शब्द भी कुछ नहीं होता। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आप बस इतना लिखोगे सार शब्द कुछ नहीं होता, देखो लाइन लग जाएगी उन लोगों की जो कहते हैं सार शब्द कुछ नहीं होता। यानी कबीर साहब को बेवकूफ बना समझ रखा है इन लोगों ने। यानी कबीर साहब को समझ में नहीं आया था कि सार शब्द होता है कि नहीं होता है।
वो बीजक की बाणियां बोल के चले गए कि सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाक्य डारा। बताओ, जो साहेब खुद सार शब्द की महिमा गा के जा रहे हैं, कबीर पंथी उसी को पाखंड बता रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, वो लोमड़ी उछल नहीं पा रही है, वो लोमड़ी उन अंगूरों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अपने दिल को एक सांत्वना देनी पड़ती है कि चल कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, खट्टे हैं, तो उनके लिए वो सार शब्द खट्टा है। लेकिन जिन संतों को वो प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नाम महारस मीठा संतों, नाम महारस मीठा। जिनको प्राप्त हो गया, उन्होंने क्या बोला कि इससे मीठा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। उसको अमृत तुल्य बता दिया कि वो अमृत है, अमृत नाम बता दिया उसको कि वो ऐसा नाम है जिसको पीने के बाद, वो पदार्थ है, वो मंत्र नहीं है, पीने की बात करी है कि उसको पीने के बाद ये जीव अमर हो जाता है। जीव तो वैसे भी अमर है, लेकिन अज्ञानता रूपी जन्म मरण में फंसा हुआ है तो अमर, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है तो अमर, लेकिन जन्म और मरण में फंसा पड़ा है। अब कैसे मुक्त होगा, कैसे अमर होगा? असली अमर वो अमृत पी के होगा। और वो अमृत कलश कहां पे है? साहिब समझा रहे हैं कि वो सार शब्द ही है। अमृत कलश सार शब्द ही है, उसी में अमृत पड़ा हुआ है। लेकिन उसका स्थान ना प्राप्त होने के कारण ये जीव भटकता रहता है, जन्मों जन्म अटका पड़ा है बेचारा 84 में। तो उसी का एड्रेस बताते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। एड्रेस बता दिया है कि कहां पर अमृत मिलेगा। अधर द्वीप, एक ऐसा द्वीप जो बिना आधार के खड़ा हुआ है, यानी वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो विहंगम चाल ना पकड़ ले। आ ही नहीं सकता जब तक वो विहंगम चाल ना पकड़ ले। गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा ये नहीं पहुंच सकते, इनकी चाल कुछ और है। एक आदमी नहीं पहुंच सकता, आदमी की चाल कुछ और है। मछली नहीं पहुंच सकती, मकड़ी नहीं पहुंच सकती, चींटी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसकी चाल कुछ और है। कौन पहुंचेगा? जिसके पास विहंगम चाल है। तो आदमी भी रॉकेट से जा रहा है विहंगम चाल को पकड़ के, वो उस वस्तु का सहारा ले रहा है जिसकी चाल ही विहंगम है, इसलिए आसमान पे जा रहा है, नहीं तो ये नहीं जा सकता। तो वही साहिब समझा रहे हैं कि जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें एड्रेस बता दिया जाएगा, एड्रेस समझा दिया जाएगा। अब क्या करना है? अब तुमने 24 घंटे उसी एड्रेस पे निशाना रखना है, अपनी सूरत का निशाना। इसमें कोई गुरु का रोल नहीं है। फिर समझ लो, गुरु ने तुम्हें ज्ञान समझा दिया, तुम्हारा निशाना अटल लगवा दिया, अब उड़ जाना है बस। इंतजार मत करने लगना, गुरु जी आएंगे तो साथ चलेंगे। समझ लो, आज तुम्हारा समय आया, आज निकलो, कल समय आया, कल निकलो, हमारा समय जब आएगा हम निकलेंगे। यानी एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। ये अकेले वाला ज्ञान है, ये दो वाला ज्ञान नहीं है। कई गुरु जी ठेका ले लेते हैं कि हम ही छोड़ के आएंगे तुम्हें सब लोग। ये ठेकेदारी वाला काम नहीं है भैया, तू अपना जाना, हम अपना जाएंगे। यानी हमें एड्रेस पता लग गया, सत्संग का एड्रेस पता लगा, जिसको जहां पता लगा अपना आ गया। एड्रेस पता होना चाहिए, कोई किसी को लेने नहीं जा रहा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि सबको अपना एड्रेस पता होना चाहिए। मुक्ति तब होगी, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई राम राम कर ले, कोई श्याम श्याम कर ले, कोई हनुमान हनुमान कर ले। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह कर ले, खुदा खुदा कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, कुछ नहीं होने वाला। सब 52 अक्षर का खेल है, यहीं रह जाओगे। कैसे जाओगे ठिकाने पे? एड्रेस से।
गुरु का काम ही यही होता है, एड्रेस बताना। कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, एड्रेस है ये। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो और हो गया भजन। क्या राम राम श्याम श्याम लगा रखा है, बस इतना विचार करना है, कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे। इतना ही काम है सतगुरु का। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, ज्ञान खिड़की खुल जाएगी, तुम्हें वो चीज दिखाई देने लग जाएगी जो तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से क्या देख सकते हो, पंच भौतिक शरीर या फिर सूक्ष्म में मायावी शरीर, इससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते तुम। अब वो चीज कैसे दिखेगी, वो दिखेगी सूरत की दृष्टि से। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। बड़ी गौर से देखना पड़ेगा तुम्हें, लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे तो दिखण लागे, देखत देखत दिखण लागे, तब समझ लो कि अब वो अनमोल ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप समझ में आएगा, तब जाके तुम इस भवसागर से पार होगे। नहीं तो भूल जाना, नहीं तो एक भी नहीं निकल सकता यहां से। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता भाई। क्यों, सारी दुनिया देखने में फंसी हुई है। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने पहाड़ देखा, मैंने जंगल देखा, मैंने ये किया, मैंने वो, इसी में उलझे पड़े। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पाई है। लाखों लोगों के आगे तुम सार शब्द की महिमा गाते रहो, सालों साल गाते रहो, तो फिर भी ना पता लगेगा। आज कितने साल हो गए सत्संग चलते हुए, 2018 से यूट्यूब में ज्ञान चल रहा है हमारा। सुन सुन के लोग समझ ही नहीं पा रहे अभी तक। सुन बहुत रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। क्यों, ये समझ बहुत बहुत महीन होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेकी के पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान। अविवेकी कितना ही सुन ले, लाख बार सुन ले, वो फिर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने विवेक की महिमा गाई। विवेकी गुरु और विवेकी चेला जब दोनों मिल जाते हैं तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। गुरु शूरा, गुरु पूरा और चेला शूरा, तब समझ लो कि अब बात बनेगी। लेकिन विवेक की कमी के कारण बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, भटक जाते हैं लोग, नहीं समझ पाते। तो कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। अब पहचान की बात करिए यहाँ पर, बिरले हंस पहचानेंगे। यहाँ कोई देह की बात नहीं है, वरना कबीर साहब की फोटो लगा दो, देखो सारे पहचान लेंगे। पूछो किसी को कौन है ये, सब कहेंगे कबीर साहब है, कबीर जी हैं, कबीर जी हैं। फिर बिरला कहाँ होगा, सारे ने सबने पहचान लिया। नहीं पहचान सकते, शक्ल देख के भी नहीं पहचान सकते। तुमने मेरी शक्ल देख ली ना, शरीर देख लिया, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहचान पाए। समझ लो, पहचान सकते ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि पहचान लो, क्योंकि तुम केवल इन आंखों से देख रहे हो। जब तुम ज्ञान दृष्टि से सूरज से देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौन हूं मैं। इसी का इशारा कर रहे कबीर साहब। कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। पहचान की बात हो रही है। कैसे पहचाने, कबीर पंथी ना पहचान पा रहे कबीर साहब, आम आदमी क्या पहचाने। यानी देह और विदेह की बात चल रही है यहाँ पर। कबीर पंथी भी कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। वो उनकी देह को कबीर माने बैठे, गले में लॉकेट लगा रखे उन्होंने कबीर साहब के। एक तरफ कबीर साहब की शक्ल शरीर, दूसरी तरफ गुरुजी की जो नाम दीक्षा दे रहा है। बताओ, ये गले में कंठी की जगह ये क्या पहना दिया लोगों को कि इधर से भी देखेगा तब भी शरीर दिखेगा, उधर से देखेगा तब भी शरीर दिखेगा। तो पहचाना किसे फिर? आत्मा की पहचान करनी है। तुम कबीर साहब को कब पहचान पाओगे? जब तुम अपने आप को पहचान लोगे।
जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूं, बस समझ जाना वही कबीर साहब है। क्योंकि दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। यही समझाने के लिए कबीर साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। साहब दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कर लिया ना समान, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। कहते हैं अच्छा तू कबीर बन गया। जिस दिन तुम दृष्टि से देखोगे ना, दिव्य दृष्टि, तुम भी कबीर ही हो, तुम भी कबीर ही हो, लेकिन कबीरा बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि ये चमड़ा आ गया बीच में, शरीर आ गया बीच में। अगर तुम शरीर को देखोगे तो तुम घड़े में फंसे रहोगे। जब तुम आत्मा को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हर घड़े में एक सा जल है। किसको अलग कहोगे तुम? जल की बात आएगी तो सब जल ही है, और जब घड़े की बात आएगी तो मोटा पतला काला छोटा ये सब फंसा पड़ा है काम दिमाग में। तो कबीर साहब पहचानने की बात कर रहे हैं, देह पहचानने की नहीं, आत्म घट को पहचानने की बात कर रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूं। कौन पहचान रहा है? कोई ना पहचान रहा है। वो कह भी रहे हैं, धर्मदास जी को बोला मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो कहते हैं अरे दिखे देही और कहो विदेही, मुझे तो दिखाई दे रहा है शरीर तुम्हारा, तुम कह रहे हो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो उन्होंने बोला तुझे चेताने के लिए शरीर धारण किया है मैंने, नहीं तो हमें शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे इस बात को। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। यानी कबीर कबीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। करना क्या है? अपने आप को जानना है। जब अपने आप को जान लोगे तो समझ में आएगा कि कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कोई तुम्हें पूछे तुम कबीर हो, कहो हाँ हम कबीर हैं, बोलो भैया, क्योंकि तुम कबीर ही हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन काया पे आ जाओगे तब वहां पर भेद पड़ गया। समझ में? कबीर साहिब जो काया धर के आ रहे हैं वो ये काया नहीं है हमारे वाली, उनकी काया हमसे न्यारी है, पंच भौतिक शरीरों से न्यारी काया है। इसीलिए 52 कसमियां होंगी, इसीलिए 52 कसमियां हुई, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको शरीर मान ले हम, ये बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि शब्द न बिन से देही कहे कबीर हम शब्द सने ही। वो अपना स्वरूप बता रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। कि हम शब्द रूप है भाई, शब्द के अलावा हमारा और कोई स्वरूप नहीं है। ये तो तुम्हें धारण किया तुम्हें समझाने मात्र के लिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समझ लो। तो साहेब हमें यही चेताना चाहते हैं कि तुम जब तक अपनी आत्मा को नहीं छीनोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का कुछ पता ही नहीं लग सकता। दोहे के माध्यम से समझा भी रहे हैं कि जब लग ना छीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्मा। यानी कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा चीखता रहे, चिल्लाता रहे, रोता रहे, गर्दनें तक उतार दी लोगों ने अपनी परमात्मा के नाम पे, गर्दनें कटवा दी, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता भाई। जब तक उसकी दया ना हो, उसका भेद बताने वाला कोई गुरु ना मिले, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। परमात्मा को खोजने से पहले अपनी आत्मा को खोजना पड़ेगा। आत्मा को खोज लोगे तो 101% मिल जाएगा। तो समझा रहे ना कि जब लग ना छीनोगे आत्म, ये मंत्र छोड़ो, ये पूजा पाठ छोड़ो, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छोड़ो, अब आगे बढ़ो। बहुत कर लिया, सारी उम्र हो गई मंदिरों में बैठे, सारी उम्र हो गई नमाजें पढ़ते, प्राप्ति क्या हुई? क्या मिला?
हम कैसे कहेंगे कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें कुछ मिला? क्यों? क्योंकि बताने वालों ने ही ये बता दिया कि खुदा को जीते जी पा ही नहीं सकते, भगवान को जीते जी पा ही नहीं सकते। फिर कैसे पाएंगे? मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में। सबसे बड़ा अंधकार तो ये है। और हम बातें उनकी करते हैं जिन्होंने जीते जी पाया। मुसलमानों में मोहम्मद साहब जीते जी खुदा से बातें हुई, आदम अलैहिस्सलाम जीते जी खुदा से, सारे नबियों की जीते जी खुदा से बातें हुई। और बाकी मुसलमानों को क्या समझा दिया? मरोगे, फिर जाके कयामत की रात आएगी, तब जाके तुम्हें खुदा से बात होगी तुम्हारी। बताओ, यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। जिसने पाया उसी ने गाया। नानक साहब गा रहे हैं, रविदास जी महाराज गा रहे हैं, मीराबाई गा रही है, पाने के बाद ही गा रही है। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। वो तो कह रही है मैंने पाया है। जीते जी पाना है इसको, यानी जीते जी अपने आप को जान लेना है। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया ना, वही परमात्मा का स्वरूप है। दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी को जो तू सो हम कह देते हैं। इसी को कहते हैं कि मैं वो हूं, जो वो है वही मैं हूं। इसी को ईसाइयों में यहोवा कह देते हैं। यहोवा यानी मैं वही हूं, लेकिन वो कोई और ही भगवान बना के बैठे हुए हैं यहोवा नाम का, क्योंकि उनको इस अवस्था का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही खुदा, खुदा यानी खुद में आ, खुद में आ जाएगा तो खुदा को पा जाएगा। किसी और को ही बना के बैठे हैं, साथ में आसमान पे बैठा है खुदा। बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों में अर्थ छुपे हैं, शब्दों में भाव छुपे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। इसलिए नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय चले पड़े हैं। बात सब एक ही करेंगे, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है। अरे सब एक है तो एक हो जाओ ना, क्यों एक नहीं होते? एक क्यों नहीं होते? कारण क्या है? क्योंकि सबकी दुकानें अलग अलग सेटअप है। फिर वहां पे बंटवारा होने लग जाएगा, चंदा चढ़ेगा, पैसा चढ़ेगा, तो किसको मिलेगा? सब एक हो जाए तो झगड़े मच जाएंगे। अरे एक बाप के चार बेटे तो एक हो नहीं सकते, वो भी अलग अलग ढूंढते हैं कि हम भी अलग अलग हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए। तो ये तो धर्म के ठेकेदार हैं, ये कब एक हो जाएंगे? बातें एक ही करेंगे। क्यों? लोगों को आकर्षित करना है। लोगों को एक नहीं बोलेंगे तो कौन आएगा वहां पे? बात सब एक करेंगे, खुदा एक है, वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है। जब सारे एक है, तुम अपने अपने अलग ढोल क्यों बजा रहे हो? सब एक ही हो जाओ ना। सब यही बोलते हैं, सब एक है तो लिखो जरा गुरुद्वारे के ऊपर अल्लाहू अकबर। गुरबाणी तो यही कह रही है, ईश्वर अल्लाह सब एक है, परमात्मा एक है। कभी लिख भी दो ना। जब किताब में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, तो तुम्हारी बिल्डिंग में क्यों नहीं लिखा है? नहीं लिख सकते, दिक्कत है इन लोगों को, समझ लो। तो ये एक कब होंगे? जब उस एक को जान लेंगे, और वो एक सब घटों में विराजमान है। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास है, वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के पास है, वो ऐसा नहीं है कि केवल ईसाइयों। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं। ज्ञान तो सबके अंदर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके अंदर ज्ञान है। लेकिन जो टॉप करता है, देखो उसका पूरे शहर में अखबारों में नाम आता है तो ज्ञान उसके पास भी वही जो बाकी लेके बैठे हैं। सबके अंदर एक ही है, लेकिन जिसके यहां प्रकट हो गया, कहते हैं वारी जाए। इसी प्रकार कुछ ना कुछ तो ज्ञान सब लेके बैठे ही है, लेकिन जिसका 100% ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी आत्म ज्ञान आ जाता है, फिर कहते हैं कि उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं रहता, फिर वो एक ही है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो एक ही है, और उसको दो मानने वाले बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया का भेद है। अगर वो भेद कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी माया में उलझे पड़े हैं। वो अभी तक वो शरीर ही देख रहे हैं, अभी तक वो काया ही देख रहे हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने काया का खंडन किया और अपने आप को पहचानने की बात करी।
कि आप पहले अपने आप को पहचानो, तब समझो कि मालिक को पहचानने योग्य होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तब तक तुम जन्म और मरण का भी एहसास करोगे कि हाँ मैं पैदा हो गया, हाँ मैं मरने वाला हूं। सबसे बड़ा धोखा यही है जीव के साथ। ना तो हम कभी पैदा हुए हैं, ना ही हमारी कभी मृत्यु होगी, कभी नहीं होगी। शरीर छोड़ने का जब समय आता है, ये जीव डरता है, केवल डर है और कुछ नहीं है, याद रखना। और इस डर के आगे जीत है। डरता है क्यों? कि ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, अब कहां जाऊंगा, बस यही डर है और कोई डर नहीं है। दिमाग से निकाल दो, और कोई डर नहीं होता। जीव को यही डर होता है कि अब मैं कहां जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, और अगर पता लग गया कहां जाना है तो निडर होके जा सकता है ये जीव। और हमारी जो दीक्षा है वो निडर करने की ही दीक्षा है। कहे कबीर निर्भय हो हंसा। हमारी वाली दीक्षा मिलने के बाद कोई मरता नहीं है, ना ही उसे मरने का एहसास होता है कि मैं मर रहा हूं। उसके बाद वो बॉडी को छोड़ता है और पूरी तसल्ली से छोड़ता है। यानी एक बार तैरना सीख जाओ तो पानी में गिरने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि तुम मर जाओगे। बिना तैरे पानी में कोई तुम्हें गिरा देना तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तुम्हें लगेगा बेटा अब मैं गया काम से, अब मैं मरूंगा पक्का। लेकिन एक बार इस ज्ञान में आ गए ना, तैरना सीख लिया ना, उसके बाद पानी में गिरते ही तुम्हें ये आवाज नहीं होगा कि मैं मरूंगा। गिरते ही एक्टिवेट हो जाएंगे हाथ और पैर, अपने आप चलने लग जाएंगे। तुम तैरना सीख के देख लो एक बार। जिसको नहीं तैरना आता एक बार मार देना छलांग पानी में, देख लेना क्या हाल होगा। और उसके बाद तैरने के बाद मारना, पानी वही रहेगा, गहराई वही रहेगी, लेकिन तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी। अब तुम तैरोगे, अब डूबोगे नहीं। इसी प्रकार जो नाम दीक्षा के बिना शरीर छोड़ता है उसकी हालत कुछ और होती है, और नाम दीक्षा लेने के बाद शरीर छोड़ता है उसकी हालत कुछ और होती है। बिना नाम दीक्षा की कोई जाता है तो वो दुखी होके जाता है, रोता हुआ जाता है। और जो नाम दीक्षा लेके जाता है वो अपने आनंद में जाता है। बोल भी रहे ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद, यानी ये काया छूटने पे पूरे आनंद में आ जाओगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। फिर ये मरने जन्मने का झंझट खत्म। यही ज्ञान कबीर साहब इस संसार में लेके आते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कबीर साहब को भी एटीएम बना देते हैं वो, कि पूजा कर रहे हैं साहिब की। क्यों? अरे धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है जब से कबीर पंथ में आया हूं, खूब ग्राहक बढ़ गया जी, खूब ऐसा हो गया, खूब वैसा हो गया। ये कबीर साहब का खेल ही नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। कोई अगर ये सोचता है कि नितिन दास जी के पास में जब से गया हूं मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है, नोट ही नोट आ रहे हैं, तो भैया नितिन दास का इसमें कोई रोल नहीं है, समझ लो। ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने जो बोया है वही तुम्हें काटना पड़ रहा है। अच्छा बोया है तो अच्छा काट रहे हो। आज अगर मैं ये अपने सिर पे ले लूं ये बात कि हाँ भाई हमसे जुड़े हो तो अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा धंधा चल रहा है, कल को बुरा हो जाएगा तो ये भी लेना पड़ेगा कि जब से यहाँ जुड़ा हूं मैं तो धंधे चौपट हो गए। इसलिए हम इन चीजों से न्यारे हैं। कई लोग इस सवाल करते हैं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ होगा। भैया लाभ होगा तो दुकान कोई और देख ले जाएगा। यहाँ लाभ हानि वाला खेल ही नहीं है, यहाँ तो तेरे निकलने का खेल है कि 100% निकलेगा, इतना समझना। चाहे गरीबी आ जाए चाहे अमीरी आ जाए, तुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, इतना समझ ले। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। अगर लाभ और हानि देखनी है तो बहुत सारी दुकानें हैं, कहीं भी जाओ, ये हाट तुम्हारे मतलब की नहीं है। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन में किसी भी इच्छा को, कोई भी इच्छा है उसको आगे रख के तुम भक्ति कर रहे हो, वो तुम्हारी भक्ति कभी फलीभूत हो ही नहीं सकती, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी इच्छा तुम्हें वापस घसीट के दुनिया में लेके आएगी, भले तुम कितना ही मुक्ति मुक्ति के राग अलापते रहो। अगर तुम्हारे मन में छोटा सा भी बीज है कि मेरे
बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता, अगर कुछ भी तुम्हारे अंदर चिंता है तो समझ लो कि तुम वापस आओगे। तो क्या करना है, सरेंडर कर देना है। मेरे बच्चे कहां से आ गए, परमात्मा के बच्चे हैं भाई। मेरी माँ कहां से आ गई, मालिक का जीव है। पिताजी मालिक का जीव है, सारे संसार मालिक का जीव है। मैं किसकी चिंता करूं? अरे मैं ना होता दुनिया में तो क्या दुनिया रुक जाती? और आज मेरे प्राण निकल गए तो क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, ऐसी चलती जाएगी। एक दरवाजा बंद हो जाएगा, 4 खोल देगा वो। एक पिताजी ऑफ हो गया, 4 पिताजी खड़े कर देगा वो। कैसे? कोई मामा आ जाएगा जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई चाचा आ जाएगा पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई पड़ोसी का ही दिल पसीज जाएगा, अरे पिता मर गया, छोटा सा बच्चा रह गया, चल मैं इसको गोद ले लेता हूँ। एक तरह से वही पिता बन गया। तो किसी का काम नहीं रुकता, ये दिमाग से निकाल दो कि मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है तुमने कि मैंने निकलना है। अगर एक बार भी तुम्हारी डायरेक्शन पीछे की तरफ, यू टर्न की तरफ घूम गई ना, तो आगे नहीं जा पाओगे। याद रखना, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा ये, मेरा वो, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ कोई किसी का पिता, माँ, बेबी, बच्चा है ही नहीं। ये माया ने उलझा रखा है तुम्हें। इस दुनिया में आने का एक दरवाजा है जिसको गर्भ कहते हैं, गर्भ द्वार। उसी में से आना है। चाहे किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में आओ, आना वहीं से है। अब बस भ्रम क्या डाल दिया है कि इस गर्भ से 3-4 आ गए इकट्ठे तो ये भाई भाई बन गए, और किसी और गर्भ से निकल आया कोई तो वो पराया हो गया। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। चाहे तुम किसी गर्भ से भी निकल आओ भाई, सब मालिक के जीव है, बराबर है। केवल गर्भ इसलिए रखा गया है ताकि तुम्हारे जो पिछले कर्म है, ये लेने देने के संबंध, ये एक परिवार में जुड़ जाए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी ने 10 लाख रुपया लिया, किसी का नहीं दिया, मर गया, अब उसका हिसाब किताब लेने के लिए वो दोनों एक ही गर्भ से आ सकते हैं, भाई भाई बन के। फिर वो उसकी जमीन जायदाद में से काटेगा हिस्सा अपना, मार के भगाएगा, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगा। होंगे दोनों भाई भाई, एक ही गर्भ से आए, लेकिन कर्जदार और लेवनदार है। इसी को बोला ना, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। यहाँ बाप बेटे का रिश्ता केवल लेने और देने का है, समझ लो। जो लेके आए थे वो वापस करना पड़ रहा है। जैसे हिसाब किताब पूरा हो गया, वो गए, समझ लो। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता है, जो भी नाता है, ये सब माया का खेल है। तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आए हो संसार में तो फर्ज निभाते चलो। कोई माँ बन के आ गई तुम्हारी तो ठीक है, उसको माँ की तरह ट्रीट करना है, फर्ज निभाना है। किसी के घर में तुम पैदा हो गए, बच्चे बन के आ गए, उन्होंने तुम्हारा खाना पीना सब देखा, अब तुम बुढ़ापे तक उनको देखो, यही फर्ज है। लेकिन फर्ज निभाना अलग चीज है और सत्य को समझना अलग चीज है। फर्ज निभाओगे तो सारी दुनिया के फर्ज निभाने हैं। चाचा का अलग है, चाची का अलग है, मामा का अलग है, दादा, सबका कहीं ना कहीं फर्ज जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन जब तुम ज्ञान दृष्टि में आते हो तो फिर कोई मामा, कोई चाचा, कोई भाई बहन नहीं है, कोई बेटा बेटिया नहीं है, भूल जाओ। ये सब माया का खेल है, ये सब इस मिट्टी का खेल है। मिट्टी को ही माँ, मिट्टी को ही बाप, मिट्टी को ही बच्चे, मिट्टी को ही बीवी पति मान के बैठे हुए। क्या है मिट्टी? अभी निकल जाए ये जीव बोलता, देखो चमड़ा कैसे जलेगा, कोई ना कहेगा उसको पति अपना। मिट्टी में दफना दोगे, मिट्टी से मिट्टी हो जाओगे, पहचान में नहीं पाओगे कि कौन सी मिट्टी को अपना पति बोलूं। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। लेकिन अभी मिट्टी को दौड़ा रहा है ये जीव, इसलिए इस मिट्टी की वैल्यू पड़ी हुई है। ये मिट्टी प्रेम के योग्य बनी हुई है, ये मिट्टी आदर के योग्य बनी हुई है। और जैसे ही मिट्टी टेढ़ी हो गई, गिर गई, अब कोई प्रेम आदर वादर नहीं। उठाओ और जलाओ, वरना बता दो अपने प्यारों को जलाया जाता है क्या? माँ को जलाया जाता है क्या? बेटियों को जलाया जाता है क्या? लेकिन जैसे जीव निकल गया, जलाओ इसको। तो कहने का मतलब सारा प्रेम किसके साथ था? इसी जीव के साथ था।
पति किसको बोला? जीव को बोला। माँ बाप किसको बोला? जीव को बोला। लेकिन जानते नहीं वो कैसा है। मान किसे लिया? शरीर को। प्रेम किससे किया? जीव से। मान किसको लिया? शरीर को। पति कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। माँ बाप कौन है? जीव है। मान किसको लिया? शरीर को। अब तो जलेगा। शरीर को माना है तो जलेगा। जीव को मानोगे तो पति कभी नहीं मरेगा। जीव को मान लिया तो माँ बाप कभी नहीं मरेंगे। ज्ञान में रहोगे कभी कोई मरता ही नहीं है। अज्ञान में रहोगे तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखते घूमोगे। इस तारीख को पैदा हुए थे, इस तारीख को मर गए। ज्ञान में आ जाओगे तो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरे। बस इसी को समझना है। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और भेद बताता है, मंत्र नहीं जपवाता। आज जितनी भी दुकानें चल रही हैं ये सब 52 अक्षरों की दुकानें हैं और इनका आधार क्या है? ये जीव। ये जीव है तब ये दुकानें चल रही हैं। क्यों? सारे मंत्र जीव से ही दिए जाते हैं। कोई भी नाम ले लो, गुरु की जीव ना हो, नाम लेके दिखा दो तुम क्या देता है। सारे नाम ही जीव से हैं, आधार ही जीव है। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। जीव आधार वाला नाम लेके बैठे हो, वो हमें तार देगा। कोई नहीं तारेगा भाई। ये 52 अक्षर है, ये 52 का जाल है। और इस जाल से कौन निकालेगा? केवल आत्मज्ञानी ही निकाल सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये गद्दियों पे बैठे महंत देखने में लग रहे हैं कि महंत है, ये सब काल के ही दूत हैं जो यहाँ 52 का पसारा डालने के लिए आए हैं। साहिब समझा रहे हैं बाणी में, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। ये नितिन दास की वाणी थोड़ी नहीं है, ये कबीर साहब की वाणी है। अब इस वाणी से अटैचमेंट जिसकी होगी वो पूरा मैच करेगा, और जो वाणी को ही नहीं मानता वो क्या मैच करेगा? मीटर होता है ना, मीटर। अगर तुम्हारा मीटर से मीटर पे विश्वास है तो तुम बिना मीटर के कुछ नहीं लोगे। कपड़ा लेने जाओगे तो मीटर चलेगा, दूध लेने जाओगे तो मीटर देखोगे, पेट्रोल डालने जाओगे तो मीटर देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम मीटर से तुम्हारी आस्था जुड़ी हुई है और तुम्हें पता है कि मीटर ही सत्य है। इसी प्रकार संतों का मीटर क्या होता है? संतों का मीटर है वाणी। वाणी से पहचानिए। और साधु चोर की हाट। हाट तो दोनों की लगी हुई है, दुकान दोनों ही खोल के बैठे हैं, लेकिन एक साधु और एक चोर है। यानी एक तो मालिक का अंश है और एक काल का दूत है। कैसे पहचाने? सींग तो लगे नहीं है, ये अरे ये 2 सींग वाला बैठा है, ये काल का दूत है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी गोरा चिट्टा हो सकता है, बढ़िया एकदम अमिताभ बच्चन जैसा, लेकिन काम उसके शकुनी मामा वाले होंगे। यानी वो तुम्हें फंसाने के लिए बैठा है। पहचानना है तुमने। तो कह रहे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। गुरु तो बना लिया, नाम भी ले लिया, लेकिन 52 अक्षर ही मिल गया। अब कैसे छूटे? कभी नहीं छूट सकता। कब छूटेगा? जब 52 का टूटे डोरा और सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समय। तब छूटेगा जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आएगा जो 52 का भेद बता के छुड़वा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। अब ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जो वाणी तो ये बोल रहे हैं, मदन साहिब की वाणी कह रहे सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद, एक छुड़ाए। बोल तो रहे छुड़ाए और कुछ न छुड़ा रहे, बल्कि 2 अक्षर 2 नाम और लाद दे रहे हैं। ले बेटा ये जप। ऐसे ऐसे गुरु बैठे। क्यों? क्योंकि उनको भेद नहीं पता। भेदी गुरु नहीं है वो। वस्तु का भेदी मिलेगा तभी वस्तु मिलेगी, नहीं तो वस्तु नहीं मिलेगी। भूल जाओ।
भूल जाओ बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, उसका काम ही यही है, लखाना यानी पहचान करवाना। लखाओ का मतलब ये नहीं होता कि दिखाओ, लखाओ का मतलब दिखाओ नहीं होता है। लखाओ का मतलब होता है उसकी पहचान, उसके बारे में समझा देना। तो एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब तुम घर को जा पाओगे, नहीं तो कोई नहीं जाने वाला, यहीं धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए साहिब ने कबीर सागर में पहली वाणी जो है उसी में सारा भेद छुपा रखा है, ताकि ये जीव अटक ना जाए कहीं। कह रहे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही है। उन्होंने पहले ही सतनाम का जिक्र कर दिया कि सत्य नाम है सार। जो लोग कहते हैं कि सार शब्द कुछ नहीं है, सार शब्द कुछ नहीं है, उनके लिए ये वाणी है समझने के लिए कि सार है। और क्या है सार? सत्य नाम है सार। क्योंकि कई लोग सार शब्द समझ नहीं पाते कि ये क्या है सार शब्द, लेकिन जब हम कहते हैं सतनाम तब उनके समझ में आ जाती है बात कि सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। अब सच्चा नाम है, इसका मतलब झूठा नाम भी है। तो ये तंत्र का खेल पहले से चलता आ रहा है, कबीर साहब को आने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अगर मंत्रों से मुक्ति होती, उनके पहले ही कई नाम चल रहे हैं। कबीर साहब के आने का मकसद तो इन मंत्रों को खत्म करना है, इन मंत्रों को, इन जापों को खत्म करना है। लेकिन कबीर पंथ में ही जाप चल रहे हैं। दुविधा तो ये है, साहिब समझा भी रहे हैं, मोह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नाम है जप में, पता नहीं क्यों नहीं कबीर पंथियों के दिमाग में जा रही है वाणी। गा सभी रहे हैं, किताबों में सबने छाप रखा है, लेकिन जैसी लाइन आती है नाम है जप में और उनसे कोई बात करो तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना जपे कैसे परमात्मा मिल सकता है। अच्छा मतलब वो अज्ञानी है जो लिख के चले गए, जो बता के चले गए। नहीं समझ में आ रही है बात। क्यों? क्योंकि गुरु ही वैसा नहीं मिला। गुरु ही ऐसा मिल गया कि बेटा नाम जपेगा तो परमात्मा मिलेगा, नाम नहीं जपेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। अब करे तो करे क्या जी। इसीलिए साहिब ने गुरु तो चलो ठीक है बोला ही है गुरु धारण करने को, लेकिन उन्होंने शब्द विवेकी पारखी गुरु की बात करी है। वो नहीं बताएंगे ये लोग, वो नहीं समझाएंगे कि शब्द विवेकी पारखी होता क्या है। गुरु की महिमा गाएंगे दिन रात, गुरु धारण कर लो, गुरु धारण कर लो। उससे क्या होगा? मंत्र मिल जाएगा। मंत्र देने वाले गुरुओं की महिमा गा लेंगे, लेकिन शब्द भेदी की कभी महिमा नहीं गाता कोई। क्यों? क्योंकि पारक करेगा तो उसी को छोड़ देगा, उसी का चेला उसी को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए केवल गुरु नाम पे अटका रखा है सबको और डरा रखा है कि जो गुरु को छोड़ेगा वो नरक में चला जाएगा। बताओ, जो गुरु को छोड़ेगा वो नरक में चला जाएगा। ऐसा अज्ञान फैला रखा है इन लोगों ने। और साहिब क्या कह रहे हैं? जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। साहिब कह रहे हैं ये तो खेल ही नहीं है 1 2 4 5 गुरु का। कहते हैं जितने गुरु करने करो। मुद्दा क्या है? मुद्दा सार शब्द है। तुम्हें सच्चा नाम प्राप्त होना चाहिए, चाहे पहला गुरु दे दे, उसके पास नहीं है दूसरे से ले ले, उसके पास नहीं है तीसरे चौथे पांचवें 10वें जितने मर्जी गुरु बना। अंत में जब तुझे शब्द विवेकी पारखी गुरु मिलेगा, बस फिर उसके बाद कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो भेद तुम्हें मिल गया उस भेद में रमण करना है, उस आत्मा में रमण करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए साहब ने बोला गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर भी बता दी सबकी। कोई ये ना सोचे कि एक ही गुरु से कल्याण हो जाएगा। ठौर का मतलब है ठिकाना, अपना अपना ठिकाना है। कोई पहली मंजिल तक का है, कोई दूसरी मंजिल, कोई तीसरी चौथी पांचवी। जिस मंजिल पे जो बैठा है वहां का ठिकाना बता रहा है तुम्हें। लेकिन जाना कहाँ है?
टॉप पे जाना है, धुर तक जाना है, तो उसको क्या बोला? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी ऐसा गुरु धारण करना है जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करवाए। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। इन तीनों शब्दों का अर्थ भी पूछ लोगे ना नकली कबीरपंथियों से, एक भी ना बता पाएंगे वो। इन तीनों में से एक का भी मतलब बता दें, क्योंकि शब्द को मंत्र मान लिया है, विवेक को क्या माना है कि गुरुमुख हो जाओ यही विवेक है, और पारखी किसको मान लिया? पंथ का नाम ही पारक रख दिया। इसी को समझ लेते कि यही शब्द विवेक की पारखी है। ऐसा नहीं है भाई। शब्द का मतलब है सार शब्द, और सार शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो सब अधूरे शब्द हैं, कैटेगरीज हैं उनकी। साहिब समझा रहे हैं शब्द शब्द में शब्द शब्द बहु अंतरा, और सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन से जीजे। कह भी रहे बीजक की वाणी, बोल भी रहे हैं, और फिर कहेंगे कि सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। ये उस पंथ की बात कर रहा हूं मैं जिसने अपने नाम ही पारक रखा है। पंथ जिसने की बात तो करी नहीं, पंथ का नाम ही पारक रख दिया कि हम पारकी हैं, टैग ही लगा दिया कौन है? पारकी हैं। और परख किसकी करते हो? शब्द की परख बोला साहब ने, शब्द विवेकी पारकी। शब्द की परख है, कैसा होता है शब्द? क्या है शब्द? शब्द कुछ नहीं होता है। अच्छा, मतलब जौहरी बन गए हो हीरे की परख करने वाले, और तुमसे पूछे कोई हीरा कैसा होता है, कहते हीरा वीरा कुछ नहीं होता है। अच्छा, हीरा ही कुछ नहीं होता है तो तू पारकी कैसे बन गया भाई? जौहरी कैसे बन गया तू? ये हाल है इन लोगों का। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे। अरे घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। साधु देखो ये जग बौराना। अभी तो नहीं पछताएगा कोई। क्यों? बढ़िया बढ़िया खाने को लंगर मिल रहे हैं, खूब कमाइयां हो रही हैं, मजे कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा। जब हलक में डाल देगा ना वहां वो अपनी, और प्राण निकालेगा, खींचेगा, तब समझ में आएगा कि क्या गलती हो गई। अभी नहीं आ रही है। अभी तो मजे लगे पड़े, मुंह मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। यही हाल है। गंजे हो गए बढ़िया एकदम मुंह मुड़ा के, कहते 3 गुण है, सिर की मिट जाए खाज, जुआ ही नहीं रहेगा तो खुल जाएगा काम। और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज, बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेंगी खाने को, महाराज बन जाएंगे। लेकिन भाई अंत समय भी आएगा, वहां पर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं बार बार कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के, खूब छानबीन कर लो कि गुरुजी कहाँ की बात बता रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। ये कहीं नकली सतलोक की टिकट तो नहीं पकड़ा दी गई, असली असली करते करते पता लगा नकली में चले जाए। तो साहिब समझा रहे हैं कि असली ज्ञान क्या है? सार शब्द ही असली ज्ञान है। और सार शब्द कोई मंत्र जंतर तंत्र नहीं है, तुम्हारा स्वरूप ही सार है, तुम्हारा असली स्वरूप ही सार शब्द है। और तुम इन नकली शब्दों में अटक गए हो, बस और कुछ नहीं करना है। एक छुड़ाए यानी ये नकली नाम छुड़वा दे, एक लखाए तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा दे, और कुछ नहीं, वही तुम्हारा निज नाम है। उसी को बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा और साहिब का एक ही नाम है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको, वो याद करे बैठे, और हमें इस दुनिया में याद करवाने ही आते हैं, नहीं तो उनका कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया में आने का। कई लोग कहते हैं कबीर साहब भी बंधन में है, सतयुग में भी आते हैं, द्वापर में भी पैदा हो जाते हैं, त्रेता में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। भैया हमें बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम चक्कर काट रहे हैं चारों युगों से। समझ लो, उन्हें आने की जरूरत नहीं, वो तो अपना अमर लोक में बैठे हैं मजे से, वो अपने सत्य में समाये हुए हैं। हमारी वजह से उनको नौतम सूरत के रूप में आना पड़ता है। यानी एक सूरत है नौतम सूरत, जिसको हम ज्ञानी पुरुष कह देते हैं, ज्ञानी जी बोल देते हैं, वही कबीर साहब का रूप धारण करके चलता है।
वही सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग उसके भेद को नहीं जानते, इसलिए कबीर साहब को देह मान लेते हैं। देह नहीं मानना, वो विदेही है, बिल्कुल विदेही, और विदेह का ही ज्ञान देते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख के ले। यानी जीव का कोई काम ही नहीं है वहां पे। होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लगे सो निज हंस हमार। यही समझा रहे हैं साईं कि गुप्त वस्तु तुम्हारी आत्मा ही है, बाकी सब तो प्रकट ही है। 5 तत्व प्रकट है, सांस भी चल रही है, टेम्परेचर भी है, पानी भी दिख रहा है, हवा, सब कुछ है। गुप्त क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही गुप्त है। उसी को गुप्त ज्ञान बोला है, उसी को वस्तु बोला है। कई लोग कहते हैं वस्तु कैसे हो सकती है, वस्तु तो कटोरी चम्मच गिलास होता है। अरे भाई, यही वस्तु थोड़ी नहीं होती है। वस्तु का मतलब है अस्तित्व, यानी उसका अस्तित्व है, इसलिए उसको वस्तु की संज्ञा दी जाती है, ताकि आत्मा को, परमात्मा को केवल बातों में ही ना छोड़ दिया जाए कि हाँ परमात्मा बोल दिया, लेकिन पता नहीं है उस वस्तु का वो है क्या। इसलिए उसको वस्तु बोला गया है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं कटोरी ढूंढ रहा हूँ, ये चम्मच ढूंढ रहा हूँ। आत्म वस्तु की बात चल रही है कि आत्मा को कहाँ ढूंढूं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। बिल्कुल पास है हमारे, लेकिन हमें उसका भेद नहीं पता है। ये पास होती हुई भी दूर है। तुम्हारे घर में दादाजी ने एक खजाना गाड़ दिया, घर के आंगन में 1000 सोने की अशरफियां गाड़ दी, ऊपर बढ़िया प्लस्तर करवा दिया सब कुछ। दादाजी ने किसी को बताया नहीं, आगे वो चल बसे। अब पिताजी आए, वो भी उस घर में रहे और गरीबी में चले गए। आगे पोता आया, वो भी उस घर में रहा और बेचारा गरीबी में ही चला गया। वस्तु घर में पड़ी है, लेकिन किसी को उसका ज्ञान ही नहीं है। तो साहिब समझा रहे, अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढन जासी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देख दिया में हासी। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वस्तु तुम्हारी घर में ही है, बस तुम्हें उसका भेद नहीं पता। भीखा भूखा कोई नहीं, भूखा यानी गरीब, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। यानी ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी गठड़ी में लाल नहीं है, जिसके पास हीरे जवाहरात नहीं है, जिसके पास अनमोल खजाना नहीं है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है। इसलिए बेचारे कंगाल का जीवन बिता के चले जाते हैं, गरीबी में मर जाते हैं। क्या करें बेचारे। इसलिए कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? क्या रखा? मूल ग्रंथ क्या है कबीर साहब का? है बीजक। बीजक मूल ग्रंथ है। बीजक नाम क्यों रखा? पता है बीजक क्या होता है? क्या होता है बीजक? नहीं सुना? बीजक का मतलब होता है गुप्त खजाने को ढूंढने वाला यंत्र। जब तुम्हारी तलाशी होती है कहीं पे, तो एक टूटू टूटू करने वाला वो लगाते ना, हाँ भाई तुमने खूब छुपा रखा है चाकू, तुमने खूब छुपा लिया पिस्टल, और 2 मिनट में बता देगा वो टू 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 टू, आजा भैया इधर किनारे आ जा। वो बीजक है, ऐसा यंत्र जो गुप्त वस्तु को उसका ज्ञान करवा दे, उसको बीजक कहते हैं। तो कबीर साहब की जो गुप्त वस्तु है उसका बोध कराने वाले ग्रंथ को बीजक कहते हैं। लेकिन कई ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने बीजक का नाम किससे जोड़ दिया? बीज से जोड़ दिया कि बीज ही बीजक है। पता नहीं कौन सा बीज कहां पहुंचा देते हैं वो लोग। ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हुए। तो साहिब की हर बात में भेद है, रहस्य है, लेकिन उस रहस्य को जान पाना ये सबके बस की बात नहीं होगी। जिस पर मालिक की दया है, जिस पर बंदी जोड़ की कृपा है, ये उसी को समझ में आती है, बाकी किसी को नहीं आती। तो किस्मत वाले हैं वो जीव, धन्य भाग है उन जीवों के
जो कबीर साहब की वाणी को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, थोड़ा सा भी, क्योंकि थोड़ा से समझने में ये पूरा मगज लग जाता है, पूरी बुद्धि पूरा विवेक लग जाता है छोटी सी बात समझने में। और एक एक शब्द के एक एक दोहे के दो दो अर्थ निकलते हैं। नाम ही रखा है दोहा, यानी दो हैं कबीर साहब के, दो है, यानी एक दुनियावी अर्थ निकलेगा वाणी का और एक आध्यात्मिक अर्थ निकलेगा। आध्यात्मिक अर्थ वही समझ पाएगा जिसके अंदर विवेक होगा। दुनियावी अर्थ वाले 36 बैठे हैं, कबीर साहब के नाम पे दुकान चला रहे हैं, लेकिन वो उनके भाव को, उनकी अवस्था को नहीं जान सकते कि वो क्या है। इसीलिए बार बार जन्म मरण में आना उनका तय है। केवल गुरु बन गए इसका मतलब ये नहीं कि मुक्त हो गए, भूल जाओ। साहिब समझा रहे हैं कि गुरु बहुत है संसार, बहुत गुरु है जगत में, और कोई ना लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर। यानी जो कबीर को जान लेगा, जागृत हो जाएगा, केवल वही बचेगा, बाकी सब भवसागर में गोते खाएंगे। झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। जो गुरु अपने लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य है, अगर उसको केवल धन प्राप्ति या आश्रम बनाने का चक्कर या इसी में उलझा रहा वो, ये उसका लक्ष्य है, तो समझ लो कि जितनी संगत इकट्ठी कर रहा है ना, ये सब चींटी बन के आएंगी अपना अपना हिस्सा तोड़ने के लिए। हाँ, मुक्ति लक्ष्य है उसका, तो भले ज्ञान पूर्ण ना हो फिर भी उसकी मदद की जाएगी। जो सच्चा गुरु नहीं भी प्राप्त कर पाया, क्योंकि गुरु सच्चा मिलेगा तभी तो चेला सच्चा बनेगा। चलो झूठा ही गुरु मिल गया किसी की किस्मत में, लेकिन उसका भाव सच्चा है, परमात्मा उसकी पूरी मदद करेगा। जैसे आप ही के गांव में एक आए थे ना गुरु जी, जिन्होंने अपना लिंगी काट दिया, क्या नाम था? छोगा राम जी महाराज। अब देखो कितना कितना पाक, कितना शुद्ध बंदा है वो। भले उसको गुरु पूरा नहीं मिल गया, गुरु नहीं मिला उसको पूरा, वो खुद बोल के गए। क्या बोल के गए थे? कि एक ज्ञान और आएगा, तुम्हारे गांव में खुद ही आ जाएगा। ये तक बोल के गए कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे गांव में खुद ही वो ज्ञान आ जाएगा। तो उनकी बात में इतनी सच्चाई है, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनके मुंह से निकलवाई ये बात, क्योंकि बंदा सच्चा है वो। उसका लक्ष्य परमात्मा है, उसका लक्ष्य ये दुनियादारी नहीं है, नहीं तो अपना अंग काट के दिखाए कोई। इतना बड़ा त्याग कर देना परमात्मा के नाम पे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती वो भी। आश्रम नहीं बन रहे तो सही। अरे तो कुछ भी नहीं है, बीड़ी बीड़ी तो छोड़ो, वो सिद्धांत ही उसका कुछ और ही चला गया, कहीं और ही पहुंच गया। तो ऐसे लोगों की मदद जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि वो 84 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो डंके की चोट पे सत्य बता गया तो क्या सत्य उसकी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कहने का मतलब कि गुरु पूरा भी ना मिला हो, लेकिन अगर चेला भी सत्य पे अटल है तो उसकी मदद की जाती है, परमात्मा उसकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कि गुरु पूरा नहीं मिला तो चेला भटक जाएगा, उसको दोबारा इंसान जन्म मिलेगा। गुरु 84 में जा सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, बड़े बड़े आश्रमों के चक्कर में। वो जा सकता है 84 में, लेकिन अगर उसका भगत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस गुरु के पीछे लगा है, तो याद रखो कि उसको अगला जन्म इंसान का मिलना ही मिलना है। उसकी भक्ति पूर्ण करवा के मानेगा परमात्मा, ऐसे नहीं। वाणी भी बोल रहे हैं ना, वाणी भी इसका हवाला दे रही है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, झुक जाए अनंत, और धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। अगर तुम्हारी भक्ति में सच्चाई है, तुम्हारा लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना है, भले तुम्हें गुरु भी अधूरा मिल जाएगा, तब भी ये तुम्हारा लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। इतना समझ लो। इसलिए कभी ये नहीं विचलित नहीं होना है। कई लोग डर जाते हैं कि अरे वो मेरे पिताजी उस गुरु के चक्कर में मर गए। कई फोन आते हैं, गुरुजी हमें तो समझ में आ गई बात, हम तो उस गुरु से छूट गए, लेकिन मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब तो बेचारे मारे गए उसके चक्कर में।
तो घबराने की बात नहीं है, परमात्मा सब देगा। अगर पिताजी सत्य को साक्षी मान के गुरु से जुड़े थे सत्य को प्राप्त करने के लिए, तो उनकी क्लास चल रही है, उनको आगे 100% इंसान जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्ण होके रहेगा। तो इस चीज में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ शुक्र है मालिक का कि हमारे समय में ये ज्ञान उजागर हो गया, हमें समझ में आ गई। अब जब बीज पड़ी गया है तो पेड़ तो बनेगा। जिस घर में नाम आ जाता है, कहते हैं 21 कुलें तर जाती हैं उसकी, 21 कुलें यानी 21 बार बच्चे हो जाएंगे। एवरेज मान के चलो कि 50 साल की एक उम्र है, तो कितने साल हो गए? 1000 साल हो गए। इसीलिए बोला कि 1000 साल तक ये पंथ चलता है। एक बार मकान में घुस गया ना ये नाम, तो 1000 साल पार हो जाते हैं, जीव का कल्याण होता है। और उन घरों में भी वही बच्चे आते हैं जिनकी भक्ति पहले पूर्ण नहीं हो पाती, उन्हीं को वहां पे डाला जाता है। तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है, एक आधार बन जाता है मुक्ति का। चलो, किसी का कोई सवाल, कोई पूछना चाहता है? नया भगत है, पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि नाम दीक्षा होगी। नाम दीक्षा में वही नाम लेना जिनको पूर्ण परख कर लिया है, जिसने पूरा विचार कर लिया है। ये देखा देखी वाला ज्ञान नहीं है कि तूने ले लिया तो मैं भी ले लूं, चाचा ने ले लिया तो भतीजा भी ले ले, मामा ने ले लिया तो भांजा भी ले ले। ये भीड़ बढ़ाने वाला सौदा नहीं है। यहाँ पर वो आए जो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, जो अलग होना चाहता है, जो इस संसार सागर से, भवसागर से निकलना चाहता है। यहाँ पर दुकान मकान बनाने वाला या घर में सुख हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये वाले दीक्षा मत ही लेना भैया, वरना पता लगा मेरे पीछे पड़ जाओगे तुम। जब से नाम लिया मेरी दुकान ही ठप हो गई है। तो इन चीजों से ऊपर उठना है, ये कर्म जाल होता है। आज ग्राहक अच्छे हैं इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं। आज मंदी का दौर है, क्यों? क्योंकि तुमने गलत काम किया। अच्छे काम किए तो खूब पैसा आएगा, बुरे काम किए तो दुख आएगा, गरीबी आएगी। तो दोनों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमीर भी मर जाएगा और गरीब भी मर जाएगा। टेंशन किस बात की है? दोनों ने मर जाना है। अमीर थोड़ा ज्यादा इकट्ठा करके मरेगा, ज्यादा ध्यान फंसा होगा उसका। गरीब कहेगा चल छोटी सी झोपड़ी बची है, जाने दे यार, कौन देख रहा है इसको, वो थोड़ा आराम से जाएगा। गरीब आराम से जाता है, उसको पता कुछ है तो है नहीं, किसको रूम में। अमीर होता, अरे इतना इकट्ठा कर दिया, मैं तो खर्च भी ना कर पाया, अरे मेरा मकान, अरे मेरी दुकान, इतने बड़े बड़े फॉर्म खरीदे मैंने, सब बेकार। वो ज्यादा दुखी होकर मरता है। तो इसलिए सुख दुख से ऊपर उठो और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, वही है सच्चा आनंद, उसी को सच्चित आनंद कहते हैं। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं बताइए आपको। एक एक करके आएंगे, फूल मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। फूल सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये फूल किसी देह को नहीं, ये आत्मदेव को समर्पित किए जाते हैं। हमारे पंथ में किसी देह की पूजा नहीं है, हमारे पंथ में आत्मदेव की पूजा है। हमारे यहाँ कोई कैलेंडर, पोस्टर, फोटो, कोई मूर्ति, कोई पत्थर, इनकी पूजा नहीं होती। और अगर आप ये सब पूजा करते आए हो तो इसको आज ही दिल से निकाल भी देना है। ऐसा नहीं करना है कि नाम दीक्षा भी ले गए और फिर वहां पे पत्थर भी पूज रहे हो, भगवान भी पूज रहे हो, फिर ये काम नहीं करना है। फिर तुम्हारा आत्मा ही, तुम्हारी आत्म देव ही वही परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं, कहीं पे माथा नहीं टेकना। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की, साहिब बंद की।